प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। मैं हूं राघव धुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। डी न्यूज के दर्शकों को हम एक नई चीज बताना चाहते हैं कि जैसा कि अभी आपने खबरों में सुना होगा कि कानपुर के विख्यात गणेश मंदिर में 7 मुकुट चोरी हो गए। चोरों ने उन मुकुट को चोरी करके ऐसा कांड किया है कि कानपुर ही नहीं, आस्था और विश्वास पर गहरी चोट पहुंचाई है। तो उस आस्था और विश्वास पे जो चोट पहुंचाई गई थी, उसको पूरा करने के लिए कानपुर के साथ में अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने इस पूरे 7 मुकुट को अपने द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाया और जो आस्था को चोट पहुंचाने वाले जो घटना थी, उस पर कहीं ना कहीं मलहम लगाने का काम किया है। तो आज हम बात करेंगे अरुण कुमार मिश्रा जी से। बताइए क्या घटना थी। मैं अरुण कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, करता हूँ और मुझे अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा कि यहाँ पर चोरों ने 7 मुकुट चांदी के चोरी कर लिए और हमारे भगवान का सौंदर्य उन्होंने चोरी किया, जिससे कि जनमानस को की आत्मा को ठेस पहुंची, आघात लगा। मैं इसका निराकरण करने के लिए यहाँ के सर्वाकर सुधीर गुप्ता जी से मिला, विचार विमर्श किया। हमने अपने खर्चे से 7 मुकुट चांदी के लगाने की पेशकश करी और उन्होंने हमें अनुमति दी। आज हमने 7 मुकुट पूजन अर्चना के बाद भगवान के मूर्ति में स्थापित करा दिए, उनका सौंदर्य पुनः वापस आ गया और जो जनमानस में आत्मा में इससे आघात लगा था, उससे मुक्ति मिली है। और हमारे डीसीपी पूर्वी सतीश गुप्ता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने खुद स्वयं को 12 बजे रात यहाँ पर जांच करी और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त करी है। उनके द्वारा प्राप्त सहयोग को भी हम उसकी प्रशंसा करते हैं और ये कार्य आज बहुत खूबसूरती से पूर्ण हुआ। इसकी प्रेरणा, जैसे कि अभी आपको मालूम पड़ा है कि चोरी हुई है, चोरी होने के बाद भावनाएं आहत हुई है, तो उसको पूरा करने का जो आपने मुद्दा, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें तो लगता है कि ये मतलब हमारे भगवान गणेश जी ने हमें जो प्रेरणा दी, उसके बाद हमने अपनी धारणा बनाई और मन में हमको इस चीज का भी एहसास हुआ कि जनमानस के आत्मा को जरूर इस भगवान के सौंदर्य की चीज जाने के बाद आघात पहुंचा है, क्योंकि हमने भी उस चीज को व्यवहारिक रूप से एहसास किया। तो हमने ये निर्णय सुधीर गुप्ता जी के साथ मिलकर लिया। मैं अपने खर्चे से 7 मुकुट चांदी के कार्य करूंगा। परिवार में जब ऐसी बात आती है तो सभी का सहयोग रहता है, पति पत्नी और बच्चों का भी सहयोग रहता है। तो कैसा लगा था आपको जब ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे सहयोग? ये चीज बहुत अच्छी लगी। पूर्व में भी हम लोग श्री पनकी धाम में, वहाँ पे भी एक भगवान का मस्तक और उच्चारण इन्होंने बनवा के उसमें लगवाया था। तो यहाँ पर भी कुछ भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि हम लोग यहाँ तक आ गए। आज कुछ ऐसी भावनाएं जो आहत हुई थी, आपने किया तो आपने प्रेरित किया या आप लोगों के अंदर डिस्कस हुआ और ये काम? जी, हम सब लोगों ने बैठ के, मतलब रात में वो कुछ अंदर से आई इच्छा कि इस तरीके से कुछ इसमें कर दिया जाए जिससे कि सबकी मर्म आहत है उसका निवारण हो सके। क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे यही कि इस तरीके से सौंदर्य बना रहे और उसको कोई भी उस पे मतलब हाथ साफ करने की कोशिश ना करे आगे से। तो ये थी हमारे बीच में नीलम मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बात बताई कि परिवार को कितना उन्होंने सपोर्ट किया। और हम ये भी कहना चाहेंगे कानपुर वासियों से, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको भी हम एक संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके का कृत्य जो समाज की भावनाओं को पहुंचाए, आस्था को चोट पहुंचाए, ऐसे कमाई ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। और कानपुर को जिस तरीके से उन्होंने आस्था में चोट पहुंचाई, गणेश मंदिर में चोरी की, उनको भी मेरा कड़ा संदेश है चैनल के माध्यम से कि इस तरीके की हरकतों से बाज आइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।